का दृढ़ निश्चय, पूर्ण श्रद्धा और अटूट भक्ति के साथ तुमने जगन्नाथपुरी के इस धाम को अलौकिक से लौकिक बनाने का भागीरथी कार्य कर ही दिया है वत्स इंद्रद्युम्न। प्रभु, मैंने और मेरी अर्धांगिनी ने जो भी किया है उसका श्रेय आपको ही जाता है प्रभु। आपकी ही कृपा है। इच्छा मेरी थी किंतु श्रम तुमने किया है, इसीलिए मैं तुम्हारी भक्ति, निष्ठा और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम दोनों मेरे कृपा पात्र हो। कहो क्या वरदान चाहते हो? प्रभु, एक एक व्यक्ति जिसने आपके मंदिर के निर्माण में योगदान दिया, मेरे सैनिक, मेरे श्रमिक, उन सब के परिवार पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना प्रभु। और इस मंदिर के निर्माण की कथा जब कही जाए, आपके सबसे परम भक्त विश्ववसु जी, मेरे अनुज विद्यापति और उसकी अर्धांगिनी ललिता का नाम अवश्य लिया जाए। और इस कार्य में मेरी अर्धांगिनी देवी गुंडीचा का योगदान और बलिदान अविश्वसनीय है। मातृत्व सुख को भी त्याग दिया, उस पर अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखेगा प्रभु। और प्रभु, जो भी यहाँ आपके मंदिर में आके आपका दर्शन करें, उन्हें अपने पापों से मुक्त होकर धर्म पथ पर चलने का अवसर दीजिए। और क्या मांगू प्रभु, बस मुझे इतना ही चाहिए। राजन, तुमने जो कुछ भी मांगा है सदैव दूसरों के लिए ही मांगा है। क्या आपको स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए? हे प्रभु, मेरे प्रभु साक्षात मेरे सामने हैं, और इससे अधिक मुझे क्या चाहिए? उचित है, इस मंदिर के निर्माण में जिसने भी आपका सहयोग किया, उनके परिवारों पर मेरी कृपा दृष्टि सदा बनी रहेगी। विश्ववसु, ललिता और विद्यापति के प्रयासों को कभी नहीं भुलाया जाएगा, और आज के बाद से उनके वंशज ही इस मंदिर के मुख्य पुजारी रहेंगे। आपका त्याग मैं व्यर्थ नहीं होने दूंगा। आपका सदा एक विशेष स्थान रहेगा मेरे हृदय में। मौसी, मौसी। मौसी। हाँ मौसी, माँ समान मौसी। प्रतिवर्ष एक बार मंदिर छोड़कर 8 दिनों के लिए आपकी ममता का सुख भोगने आपके निवास धाम आया करूंगा। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को प्रतिवर्ष इस मंदिर में भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मेरी रथ यात्रा निकलेगी। मेरे रथ को नंदी घोष, बहन सुभद्रा के रथ को दर्पदलन और भैया बलभद्र के रथ को तलध्वज कहा जाएगा। इतना ही नहीं, पुरी के प्रत्येक वर्तमान राजा को मैं अपने यात्रा मार्ग को स्वर्ण झाड़ से बुहारने का सौभाग्य प्रदान करूंगा। उनके बुहारने के बाद ही मेरी रथ यात्रा आरंभ होगी, और ये यात्रा आपके निवास धाम तक जाएगी। आपके भवन को गुंडीचा धाम कहा जाएगा, गुंडीचा धाम कहा जाएगा। ये परंपरा आपके शेष जीवन में और उसके बाद भी सदा बनी रहेगी। इतना ही नहीं, आपका भवन वहां होगा जहां मैं संसार में सर्वप्रथम प्रकट हुआ था।
वो महादेवी का स्थान भी कहलाएगा, वो महादेवी का स्थान भी कहलाएगा। और जो भी यहाँ सच्ची श्रद्धा से मेरे दर्शन करने आएंगे, ये उन्हीं के लिए है। मैं आज से अपने इस धाम में ब्रह्मदेव का दूसरा परार्थ पूर्ण होने तक वास करूंगा। सतयुग के प्रारंभ के ज्येष्ठ में युग प्रारंभ हुआ और ज्येष्ठ पूर्णिमा में यहाँ मेरा प्राकट्य हुआ। वही मेरा जन्मदिन माना जाएगा। इसी तिथि पर प्रतिवर्ष अधिवास पूर्वक मेरे महास्नान पूजा में भाग लेने वाले सभी भक्तों को उनके पापों से मुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। काजल, जो मांगा था सब मिल गया ना आपको? उससे कहीं अधिक प्रभु, उससे कहीं अधिक। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अद्भुत। प्रभु जगन्नाथ जी ने तो महाराज इंद्रद्युम्न और देवी गुंडीचा की झोली भर दी। यही तो भक्ति की महिमा है। महाराज इंद्रद्युम्न ने जो भी मांगा वो निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के लिए ही मांगा। प्रभु प्रसन्न हुए और उन्हें उनकी इच्छा से अधिक दे दिया। प्रभु प्रतिवर्ष देवी गुंडीचा के धाम जाते रहे, जहां महाराज और महारानी प्रभु का ध्यान तब तक रखते रहे जब तक मोक्ष पाकर गोलोक प्रभु के साथ निवास के लिए नहीं चले गए। इसीलिए गुंडीचा धाम की रथ यात्रा की प्रथा आज तक चली आ रही है। इतना कुछ जानते हो तुम प्रभु जगन्नाथ जी के बारे में, तो उनकी महिमा का कुछ और बखान करो ना। महाभोग का समय हो चुका है, अब मुझे जाना होगा। कहाँ जा रहे आप? प्रभु का महाभोग भला कोई कैसे छोड़ सकता है? आओ, तुम भी आओ। नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। भक्त माधव दास को जितना मैंने बताया है वो पर्याप्त है। अब उसे अवश्य ही विश्वास हो जाएगा कि प्रभु जगन्नाथ ही उसके भगवान हैं। अब देखना महाभोग के लिए कैसे खींचा चला आता है तुम्हारा ये भक्त माधव दास। यही बैठा रहूंगा मैं जब तक आप स्वयं मुझसे मिलने नहीं आते ना। भूखा प्यासा यही बैठा रहूंगा। मैं तो प्रभु की प्रतीक्षा करूंगा। भ्राता कृष्ण, अभी जाकर समझाता हूं तुम्हारे इस भक्त को कि महाभोग को अस्वीकार कर इसने क्या खोया है।
माधव दास को तो ये ज्ञात ही नहीं था कि जिस भोग को वो ठुकरा रहा था वो ऋषियों मुनियों देवर्षि नारद के लिए तो क्या, स्वयं देवाधिदेव महादेव के लिए भी पाना दुर्गम था। ऐसा था इस महाभोग का महत्व। प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में पूजा, आरती, भोग सब कुछ नियत समय से होता है। तो नियत समय पर सूपकार पुजारी माता विमला के मंदिर में श्रद्धा पूर्ण चित्त से भोग लेकर गए। उसके पश्चात बड़े ही प्रेम और भक्ति भाव से प्रभु जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा जी के समक्ष भी उसे प्रस्तुत किया। माता विमला देवी की जय। माता विमला देवी की जय। उसके उपरांत सेवायत पुजारी, जिन पर प्रभु को भोग चढ़ाने का उत्तरदायित्व था, वो आरती थाल के साथ प्रभु की आरती के लिए आगे बढ़े। बोलो प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की। भ्राता कृष्ण, तुम्हारी बनाई प्रथा के अनुसार तुम्हारा ये भोग माता विमला देवी को प्रस्तुत होने के बाद महाभोग बन चुका है। अब तो भोजन ग्रहण करो भ्राता। और मेरा भक्त माधव दास, तो क्या तुम्हें भोग खिलाने के लिए पहले मुझे उसके पास जाना होगा, उसे भोग खिलाना होगा? ताऊ, भूख को समझने के लिए भूखा रहना पड़ता है। भक्त भूखा हो, भूखा रहने की पीड़ा सहे, और मैं खा लूं? नहीं, उसे भी खिलाना ही होगा। स्वयं भगवान भक्त के लिए भूखे रहे,
आश्चर्य मत कीजिए। सोचिए, कोई पिता कभी अपनी संतान को भूखा देख सकता है? तो भक्त के लिए पिता तुल्य भगवान ये होते हुए कैसे देख सकते थे? मैं समझ रहा हूँ आपकी जिज्ञासा पुष्पदंत जी। आपके प्रश्न पूछने से पहले मैं उत्तर देता हूँ। उत्तर है नहीं। इस बार बलभद्र जी नहीं, ये दायित्व किसी और का था, उनका, जिनके माध्यम से महाभोग की प्रथा सदियों से चली आ रही थी, जगन्नाथपुरी की स्थापना के भी पहले से। स्वामी, व्रत उपवास का महत्व तो हम सबको पता है। भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास रखकर अपनी श्रद्धा को हम तक पहुंचाते हैं, किंतु आज की स्थिति उससे विपरीत है। आज भगवान ने व्रत उपवास अपने भक्त के लिए रखा है। आपकी इस लीला में तो मुझे भी आनंद आ रहा है, किंतु आज आपके साथ मुझे भी व्रत उपवास करना होगा स्वामी, क्योंकि आपके बिना भोजन ग्रहण किए मैं कहाँ भोजन करती हूँ। और तुम्हारे बिना हम दोनों भी भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। माधवदास की जिज्ञासा की भूख शांत करते करते मेरे पेट की भूख अशांत होकर कोलाहल मचा रही है अनुज। मैं जानता हूं दाऊ, आप भोजन के बिना नहीं रह सकते, किंतु देखिए ना, मेरे बिना आपका हृदय भी आपको कुछ खाने की अनुमति नहीं दे रहा। तो तनिक विचार कीजिए, भक्त के खाए बिना मैं भी कुछ ग्रहण कैसे कर सकता हूं? मैं भी कुछ ग्रहण कैसे कर सकता हूं? आप चिंता न करें, मैं जाऊंगी उसे महाभोग खिलाने। बलराम भैया तो पहले ही प्रयास कर चुके हैं, अब मुझे जाना चाहिए। बहन के हाथ से वो कभी भोजन अस्वीकार नहीं करेंगे। माँ के हाथों का भोजन स्वर्ग से कहीं अधिक सुखदायक होता है। माता अपने हाथों से भोजन देगी तो पुत्र कैसे मना कर सकता है। गणवंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते। हमारा आगमन अवश्य भिन्न दिशाओं से हो रहा है, किंतु मार्ग और कार्य कदाचित एक ही है। जब मार्ग एक हो, कार्य एक हो, आशय भी एक हो, तो हमें उसे साथ मिलकर करना चाहिए। हमें उसे साथ मिलकर भोजन कराना चाहिए। माता लक्ष्मी और देवी सुभद्रा जी दोनों गई थी उसे भोजन कराने, किंतु ये देखना अभी शेष था कि क्या वो सफल होने वाली थी। प्रभु, अब मुझे सब ज्ञात हो गया। अब आप ही बताइए, सूर्यदेव भला अपना तेज छिपा सकते हैं, तो फिर इस जगत के नाथ की महिमा कैसे छिपी रह सकती है। प्रभु, मुझे ज्ञात है कि इस अलौकिक और लौकिक धाम में आप स्वयं वास करते हैं, फिर भी आप मेरा अपने इस भक्त का हाथ थामने क्यों नहीं आए। सब आपका महाभोग लेकर जा रहे हैं और मैं आपकी प्रतीक्षा में भूखा प्यासा बैठा हूँ। भूखे प्यासे क्यों भैया, ऐसे क्यों बैठे हो? मध्य सुधाब्धि मणिमंडप रत्न वेद्यां सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां पीतांबराभरणमाल्य विभूति शतांगी देवीं स्मरामि। ये प्रभु जगन्नाथ का धाम है, यहाँ कोई भूखा नहीं रहता। देखो कितना स्वादिष्ट महाभोग बट रहा है। तो प्रभु के प्रसाद से आपने अपने आप को वंचित क्यों किया है भैया? आपने अपने आप को वंचित क्यों किया है भैया?
मत करो। यदि आप भीतर नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। एक बहन अपने भाई को कष्ट में कैसे देख सकती है? मैं ही परोस देती हूँ। बहन समझकर मेरा परोसा हुआ भोजन खा लो। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं खा सकता। क्यों भैया? ये तो महाभोग है ना। मुझे ज्ञात है कि ये महाभोग है और मैं भी इसे खाने के लिए उतना ही व्याकुल हूं। जब तक वो आकर मेरा हाथ नहीं थाम लेते तब तक मैं कुछ नहीं खा सकता। देखो भैया, प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। यदि मैं आपके समीप आई हूँ तो उनकी ही इच्छा होगी, और वैसे भी वो मेरे भ्राता। मेरा अर्थ है भगवान अपने भक्तों को परिजनों समान प्रेम करते हैं। मेरा इतना ध्यान रखते हैं जैसे मेरे अग्रज हो। तो मैं भी उन्हें अपने बड़े भाई समान मानती हूँ, और आप भी मुझे अपनी बहन समझकर अपना हट त्याग दो और ये भोजन कर लो। नहीं बहन, हट नहीं कर रहा हूं। तुम इतने स्नेह से दे रही हो, किंतु मुझे क्षमा करना, मैं इसे नहीं खा सकता। मैंने निर्णय जो लिया है। महाभोग को मना नहीं करते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे हरे महालक्ष्मी नमोस्तुते। यदि मेरे स्थान पर तुम्हारी माँ होती तो क्या वो तुम्हें ऐसे भूखे प्यासे देख पाती? कितना द्रवित होता उनका मन पुत्र। माँ, अब माँ पुकारा है तो माँ के शब्दों का मान भी रखो। लो, महाभोग खा लो। आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं मेरी माँ ही मेरे सामने हो, किंतु क्षमा करना माँ, मैं ये महाभोग नहीं ग्रहण कर सकता। विवश हूं मैं। कहते हो माँ के समान हूँ मैं, और माँ का कहा मान भी नहीं रहे हो। और मुझे भी अपनी बहन पुकार कर मेरा कहा नकार रहे हो। लगता है अब तुम्हारे भक्त को अपना हट त्यागना ही होगा। फिर भोजन करने में क्या समस्या है? समस्या ये है कि मैं अब कभी ऐसी अवस्था में नहीं आना चाहता जहां जिसने भी मेरा हाथ थामा वो सब मुझे छोड़कर चले गए। मुझे ज्ञात है कि आप दोनों का भी स्नेह मुझे बस तभी तक प्राप्त है जब तक मैं ये भोजन ना कर लूं। उसके पश्चात तो अब भी मुझे छोड़कर चली जाएंगी ना। किंतु एक बार प्रभु ने मेरा हाथ थाम लिया तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए भूखा प्यासा बैठा मैं प्रभु जगन्नाथ जी की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जिससे मेरे प्रभु आकर मेरा हाथ थाम ले। और वो मेरे पास ही है, मुझसे अधिक दूर थोड़ी है। इन्हें क्या हुआ? समझाने के स्थान पर लगता है स्वयं समझ रहे हैं ये। सहानुभूति की भावना में भावुक होकर कहीं दोनों बह न जाएं। मेरा अर्थ है लौट ना आए। ये मेरा हठ नहीं, मेरा निर्णय। अब जब तक वो मेरा हाथ नहीं थामेंगे मैं भोजन नहीं करूंगा। संभव है पुत्र, प्रभु श्री जगन्नाथ जी कदाचित इसी प्रकार तुम्हारा हाथ थामना चाहते हो। हाँ, और मैंने पहले भी कहा था प्रभु की इच्छा से ही सब होता है। यदि हम
आपके सामने आए हैं तो उनकी ही इच्छा होगी। वैसे भी ये महाभोग है, बड़े भाग्य से मिलता है। हाँ, इसे चखने के लिए तो स्वयं ब्रह्मदेव, महादेव और देवर्षि नारद भी प्रतीक्षा कर रहे थे। किंतु जो महाभोग इतनी सरलता से बट रहा है, उसे पाना इतना कठिन कैसे हो सकता था? हाँ, सरलता से बट रहा है आज, किंतु सदा से तो ऐसा नहीं था। प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना के पहले महाभोग केवल प्रभु श्री हरि नारायण के लिए ही होता था। किंतु अब देवी विमला को चढ़ाए बिना, अर्थात जगत जननी माता पार्वती को समर्पित किए बिना ये महाभोग नहीं कहलाता। बड़ी रुचिकर कथा है इसके पीछे। तो बताइए ना माता। अवश्य सुनाऊंगी, किंतु तुम्हें भी वचन देना होगा। कथा सुनने के बाद तुम हमें भोजन परोसने दोगे। ना बोल दिया तो कथा सुनने को नहीं मिलेगी, हाँ बोला तो अपना प्रण तोड़ना होगा। कहो पुत्र, महाभोग परोसने दोगे न हमें? भोजन परोसने के लिए ही तो कह रही है, खाना न खाना तो मेरे ऊपर है। उचित है। मैं आपको महाभोग परोसने से मना नहीं करूंगा, किंतु अब तो बताइए ना, देवर्षि नारद जी ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण माता विमला को भोग चढ़ाने पर ही वो महाभोग बनता है? बहुत समय पहले की बात है। जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना के तुरंत बाद एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ के मार्ग पर थे और तब उन्होंने पहले द्वारका जाने का निर्णय लिया और फिर श्री जगन्नाथ, श्री नारायण हरि, श्री जगन्नाथ, श्री नारायण हरि, श्री जगन्नाथ हरि हरि हरि। इतने मधुर स्वर में प्रभु के भजन कौन गा रहा? नारायण नारायण। देवर्षि नारद भजन सुनकर खींचे चले गए और वो पहुंचे प्रभु श्री कृष्ण के भक्त और शिष्य उद्धव जी के द्वार पर। ध्रुव केसर छत्र देत, ध्रुव केसर छत्र देत, प्रहलाद को उबार लेत, ध्रुव केसर छत्र देत, प्रहलाद को उबार लेत, भक्त हेत बांध्यो से, भक्त हेत बांध्यो से, भक्त हेत बांध्यो से, भक्त हेत बांध्यो से, लंक अद्भुत। सर्वथा अद्भुत। प्रणाम देवर्षि, आपका स्वागत है। अहो भाग्य मेरे, जो प्रभु के इस भक्त के घर श्री हरि नारायण के महानतम भक्त स्वयं पधारे। महानतम, उचित कहा। महानतम भक्त तो मैं हूं ही। सृष्टि के आरंभ से प्रभु की भक्ति जो करता आया हूं, किंतु आज आपकी भक्ति, आपके भजन सुनकर मन प्रफुल्लित हुआ, मैं प्रभावित हुआ और खींचा चला आया। प्रभु की लीला को कौन समझ सका है अभी तक? नारायण नारायण। संभव है आज आप भोजन के लिए पधारे हैं, इसमें भी प्रभु की ही इच्छा हो। यदि आप प्रसाद ग्रहण करेंगे तो मैं अति आनंदित होऊंगा। नारायण नारायण। भोग अर्थात प्रसाद। प्रसाद का अर्थ पता है? प्रभु के साक्षात दर्शन।
उसे अस्वीकार करना असंभव है। और नारद जी ने प्रभु का प्रसाद ग्रहण करना स्वीकार कर लिया, किंतु वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि प्रभु नारायण के महानतम भक्त होने के पश्चात भी उन्हें प्रभु का महाभोग चखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। लीला को कौन समझ सका है? संभव है आज आप भोजन के लिए पधारे हैं, इसमें भी प्रभु की ही इच्छा हो। यदि आप प्रसाद ग्रहण करेंगे तो मैं अति आनंदित होऊंगा। प्रसाद का अर्थ पता है? प्रभु के साक्षात दर्शन। उसे अस्वीकार करना असंभव है। नारायण नारायण हरि नारायण। अद्भुत, अति उत्तम। आपके द्वारा दिए गए इस प्रभु प्रसाद का सेवन करके परम तृप्ति का आभास हुआ। नारायण नारायण। यदि ये साधारण भोग ग्रहण करके आपको इतना आनंद हुआ है, तो प्रभु का महाभोग ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो कितना आनंद हो देवर्षि। महाभोग? हाँ, वही महाभोग जो प्रतिदिन माता लक्ष्मी प्रभु के अलौकिक धामपुरी में प्रभु के लिए परोसती है। इस महाभोग का मुझे तो ज्ञात ही नहीं है। ज्ञात तो मुझे भी नहीं था, किंतु प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं मुझे इसके बारे में बताया था। क्या बताया था आपको? यही कि प्रभु का महाभोग तो केवल उन्हीं के लिए, उसे कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता, स्वयं महादेव और ब्रह्मदेव भी नहीं। महादेव, ब्रह्मदेव, आप दोनों सदा इस महाभोग की आस में यहाँ पधारते हैं, किंतु मैं विवश हूँ। बिना श्री हरि नारायण की इच्छा के, उनकी अनुमति के, मैं आपको ये महाभोग प्रस्तुत नहीं कर सकती। चिंता मत कीजिए देवी, हम तो इसी आशा के साथ आते हैं कि कभी तो प्रभु श्री नारायण का हृदय परिवर्तित होगा। हाँ देवी, कभी तो होगा जब हम महाभोग का अनुपम स्वाद चख सकेंगे। आप दोनों भली भांति जानते हैं वो समय अभी नहीं आया है। यदि मैंने महाभोग प्रस्तुत कर भी दिया बिना उनकी अनुमति और इच्छा के, तो कोई पाचन तो दूर ग्रहण भी नहीं कर सकता। और इस प्रकार ब्रह्मदेव और महादेव सदियों से महाभोग की आस लगाए प्रतीक्षा करते रहे, किंतु महाभोग ग्रहण करने का अवसर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। महाभोग ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हो जाए, उसका तो जीवन तर हो जाए देवर्षि। अत्यंत दुख की बात है। आरंभ से मैं ही प्रभु का परम भक्त रहा। स्वयं प्रभु ने भी स्वीकारा है कि मैं उनका परम भक्त हूं, किंतु उनके महाभोग से मैं ही वंचित रह गया। महाभोग की महिमा का मुझे ज्ञात भी नहीं रहा। कदाचित ऐसे ही कहते हैं, दीपक तले अंधेरा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं महाभोग का सेवन करके रहूंगा। जिसे प्राप्त करने के लिए सृष्टि के रचयिता और देवादिदेव महादेव स्वयं असमर्थ है, उसे आप कैसे पाएंगे देवर्षि? नारायण नारायण, इसका उपाय मैंने सोच लिया है। किंतु स्मरण रहे देवर्षि, प्रभु की अनुमति के बिना उनका महाभोग कोई चख भी नहीं सकता। क्या विचार किया देवर्षि नारद जी? क्या वो स्वयं प्रभु हरि जगन्नाथ जी से मिलने गए? देवर्षि को ज्ञात था यदि वो सीधे जाकर श्री हरि नारायण से निवेदन करेंगे तो उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा,
क्योंकि जिस महाभोग के लिए स्वयं महादेव को भी अनुमति नहीं मिली थी, वो देवर्षि नारद भला कैसे प्राप्त कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने पहले छल से महाभोग पाने का प्रयास किया। छल? नारायण नारायण, भक्त वंचित रहे और नारायण स्वादिष्ट भोग ग्रहण करे, ये उचित नहीं लगता। अब प्रभु का ये महाभक्त उनके महाभोग को चक्कर ही रहेगा। प्रभु, आप संपूर्ण भोजन खा लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ तो प्रसाद छोड़ दीजिए इस भक्त के लिए। सभी पात्र भोजन से रिक्त होते जा रहे हैं, ऐसे तो मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। बस अब मैं तृप्त हो गया हूं देवी। नारायण नारायण, अब जो बचा है वो मुझे ही प्राप्त होगा, महाभोग का प्रसाद। क्या हुआ प्रभु? कुछ नहीं देवी, अब हमें संध्या पूजन के लिए रामेश्वर धाम जाना चाहिए। श्री नारायण हरि, श्री प्रभु जगन्नाथ हरि। सदा महादेव और ब्रह्मदेव यहाँ आते रहे हैं और लगता है आज देवर्षि आए हैं आपके महाभोग के आस में। स्वामी क्षमा कीजिए देवर्षि, मेरा महाभोग तो एकमात्र मेरे लिए ही है। नहीं 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 प्रभु, ऐसा नहीं है। मैं तो बस यहाँ आप दोनों की सेवा की आस से आया। माता, आप रहने दीजिए, ये पात्र जो है मैं हटा दूंगा और उन्हें स्वच्छ करके तैयार करके रखूंगा कल के लिए। आप दोनों बस विश्राम कीजिए और ये कार्य मुझ पे छोड़ दीजिए। माते, जब भक्त यहाँ है तो आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? प्रभु का छोड़ा हुआ भोजन, अर्थात ये तो प्रसाद हुआ, ये तो और भी स्वादिष्ट होगा। इसे कैसे छोड़ सकता हूं मैं? ये चिपक क्यों गया? अन्न का दाना। इसे कैसे खाऊं? दूसरा प्रयास करता हूं। फिर वही हुआ, अब क्या करूं? महाभोग तो चखना ही है मुझे, किंतु ये कैसे संभव होगा? प्रभु का भोजन तो आज प्राप्त कर ही रहूंगा। कोई उपाय तो सोचना होगा। किंतु फिर उपाय ही क्या था देवर्षि नारद जी के पास? देवर्षि अपने प्रभु के ही भक्त हैं। हार मानना उनका स्वभाव नहीं था और वो कोई और उपाय सोचने लगे और अगले ही दिन वो माता लक्ष्मी की सहायता में प्रस्तुत हो गए। माते, क्या हुआ देवर्षि नारद?
वो अंतिम पात्र देते देते आप रुक क्यों गए? बड़ी विचित्र बात है माते। महाभोग का शेष भाग तो कदाचित इसीलिए क्योंकि प्रभु के सिवाय उनका महाभोग कोई अन्य ग्रहण नहीं कर सकता। किंतु स्मरण रहे देवर्षि, प्रभु की अनुमति के बिना उनका महाभोग कोई चख भी नहीं सकता। अद्भुत चमत्कार। माते, मुझे आपकी सेवा का और एक अवसर दीजिए ना, मन प्रफुल्लित हो जाएगा। आपकी सेवा भाव से तो मैं पहले से ही परिचित हूँ देवर्षि नारद। किंतु मैं सेवा करना चाहता हूँ माते। मुझे सहायता की आवश्यकता ही नहीं। माते, महाभोग जो तैयार करना है उसके लिए मुझे कहाँ कुछ अधिक करना पड़ता है। करना पड़ता होगा माते। इतने सारे व्यंजन जो बनाने होंगे आपको, तो सहायता तो आवश्यकता है आपको। नहीं नहीं, ये भोजन तैयार कैसे होता है माते? मैं तो बस भोजन की सामग्री को इन पात्रों में भर के उन्हें एक के ऊपर एक रख देती हूँ। भोजन अपने आप तैयार हो जाता है। हरि ओम। नाम नाम साष्टसहस्रं च भूमिगार्ग्य महामते महालक्ष्म्याः महादेव्याः मुक्ति मुक्त्यर्थ। बस मेरा कार्य संपन्न हुआ। प्रभु की कृपा से भोजन स्वतः पक जाएगा। इसमें अचंभित होने की बात नहीं है, क्योंकि आज भी प्रभु के मंदिर में उनका भोग इसी प्रकार तैयार किया जाता है, किंतु भोजन सभी पात्रों में एक साथ पककर तैयार हो जाता है। अद्भुत। देवर्षि नारद ने भी जब ये देखा तब वो चकित रह गए भैया। अविश्वसनीय, अद्भुत। इतनी अद्भुत विधि से पकने वाला भोजन कितना स्वादिष्ट होगा। अब तो महाभोग चखने की मेरी ये लालसा और भी बढ़ गई। माते, भोजन नहीं तो कोई और सेवा का अवसर दीजिए। आपके इस पुत्र का मन नहीं भरा है माते, एक अवसर दीजिए सेवा का। तो फिर पूजा के लिए बेलपत्र एकत्रित करके ले आइए। अवश्य माते, अवश्य। माते, बेलपत्र। माते, माता कहाँ गई? भोजन के पात्र भी यहाँ नहीं और चूल्हा भी शांत हो गया है। माते, ये माता, क्या प्रभु ने आज का महाभोग ग्रहण कर लिया? देवर्षि, कुछ पाने के स्वार्थ में सेवा करना कभी उचित नहीं, और आप जो प्रभु का महाभोग पाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो पाना आपके लिए संभव नहीं। नहीं माते, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ, सेवा करके मन तृप्त करना चाहता हूँ। बेलपत्र, अन्यथा कोई सेवा हो तो अवसर दीजिए माते। चंदन। अवश्य माते। प्रकृति विभूति सुरभि, लक्ष्मी सुचि हरि वल्लभी। प्रकृति विभूति सुरभि, लक्ष्मी सुचि हरि वल्लभी। क्या हुआ देवर्षि? अचानक हरि नाम छोड़कर आप मेरा नाम जपने लगे? माते, आपके नाम में हरि का नाम भी है और हरि के नाम से आपका नाम कहाँ विलग है, दोनों एक ही तो है। माते, मुझे ज्ञात नहीं था कि आपको चंदन का लेप चाहिए या चंदन की लकड़ी। मैं दोनों ही ले आया। इतनी सेवा तो आप किसी आशय से ही कर रहे हैं देवर्षि। बताइए, क्या है आपके मन में? माता से क्या छुपाना? माता की सेवा मैं क्यों कुछ छुपाऊं? बस
निरंतर आपकी सेवा करता रहूं, मन तृप्त होता रहे, यही प्रार्थना है और यही आशा है। इस प्रकार देवश्री नारद माता की सेवा करते रहे और प्रतिदिन जब भी माता उनसे प्रश्न करती, देवश्री वही उत्तर दोहरा देते। और नारद जी ऐसा अगले 12 वर्ष तक करते रहे। 12 वर्ष? और इस पूरी अवधि में माता लक्ष्मी को भी पता था कि देवर्षि नारद उनकी सेवा किसी कारण से ही कर रहे हैं। तो एक दिन माते, ये माला मैं संसार के विभिन्न पुष्पों से बना के लाया हूँ आपके लिए। नारायण नारायण। मैं आपके सेवा भाव से प्रसन्न हूँ, आपकी निष्ठा, आपके संकल्प की दृढ़ता से प्रभावित भी हूँ। इसलिए जो भी आपके मन में है वो बिना संकोच किए बोलिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूँगी। माते, एक भक्त की क्या इच्छा होती है, क्या आशा होती है? बस प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहे, उनका प्रसाद प्राप्त होता रहे। मेरी भी यही इच्छा है माते कि मुझे प्रभु का प्रसाद प्राप्त हो। मेरे मन की आस है कि मैं प्रभु का महाभोग चख सकूं। किंतु माता, मैं आपको दुविधा में नहीं डालना चाहता। यदि ये संभव नहीं तो कोई बात नहीं, मैं अपने मन को सांत्वना दे के शांत कर दूं। पुत्र ने इतने वर्षों से सेवा कर जो मांगा है उसे पूर्ण करने का प्रयास माता का धर्म है और वो मैं अवश्य करूंगी। आप कल सुबह प्रभु के महाभोग के समय यहाँ पधारिए। पंडित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है मामा। कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? कहीं मैंने ऐसा तो कुछ नहीं मांग लिया जिसके मैं योग्य नहीं? फिर क्या हुआ गणेश जी? नारद जी ने जो इच्छा व्यक्त की उससे वो स्वयं भी चिंतित थे और माता भी दुविधा में थी। वैसी ही दुविधा जो किसान को होती है, उसके घर में जल टपकता है फिर भी वो वर्षा की आस करता है। माता लक्ष्मी नहीं चाहती थी कि उनका वचन पूर्ण करने के लिए प्रभु श्री हरि नारायण को विवश करना हो, ना ही वो अपना वचन तोड़ना चाह रही थी। इसीलिए प्रभु से पूछे बिना रह भी नहीं पा रही थी। मेरे मन की आस है कि मैं प्रभु का महाभोग चख सकूं। वचन देकर उसे भंग करना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं उसे पूर्ण करने का प्रयास अवश्य करूंगी। क्या हुआ प्रिय? किस चिंता में हैं आप? मुझे बताइए, मैं आपकी चिंता दूर करने का हर संभव प्रयास करूंगा। मेरी अर्धांगिनी हैं आप। आपकी चिंता और आपकी दुविधा मेरी भी चिंता और दुविधा है। इसलिए अब शीघ्र ही मुझे बताइए, कहिए ना प्रिय, क्या बात है? मैंने एक भक्त को वचन दिया है स्वामी, किंतु उसे पूर्ण करने के लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। वो मैं आपसे साझा करूं उसके पहले मुझे आपसे भी एक वचन चाहिए कि आप विवश होकर उस वचन को पूर्ण नहीं करेंगे, अपितु इसलिए करेंगे कि उसी में सबका हित है। कौन है वो भक्त? देवर्षि नारद? हाँ प्रभु, उनकी इच्छा है महाभोग की प्राप्ति, जो आज तक सृष्टि के रचयिता को नहीं मिला, जिसके लिए मैं अपने आराध्य महादेव को मना करता रहा, वो महाभोग। स्वामी, मेरे कारण आपको कोई नियम भंग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं देवर्षि नारद से क्षमा मांग लूंगी।
और उन्हें समझा भी लूंगी। नहीं प्रिय, मैंने आपसे कहा था ना, आपकी चिंता मेरी भी चिंता है। उसी प्रकार आपका वचन मेरा भी वचन है। मैं अनुमति दूंगा। देवर्षि नारद मेरा महाभोग ग्रहण कर उसका पाचन भी कर सकेंगे, किंतु देवी आप उन्हें मेरी अनुपस्थिति में ही मेरा भोग खिला सकती हैं, क्योंकि यदि मैंने स्वयं अपने हाथों से देवर्षि को भोग दिया तो ब्रह्मदेव और महादेव दोनों ही कुपित होंगे, क्योंकि देवर्षि नारद इस बात को गुप्त नहीं रख सकेंगे, चारों ओर इसकी चर्चा करेंगे। प्रभु, यदि आपको उचित नहीं लग रहा है तो रहने दीजिए। जो होता है नियति के अनुसार ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा। होनी को कोई नहीं टाल सकता। बस आप इतना प्रयास कीजिएगा कि देवर्षि नारद इसे गुप्त रखे, किसी से ना कहे। प्रकृति विभूति सुरभि लक्ष्मी सुचि हरि वल्लभी। प्रणाम माते। कोई बात नहीं माते, यदि प्रभु नहीं चाहते तो मैं आपसे आपका वचन रखने का हट नहीं करूंगा। प्रभु ने अनुमति दे दी है देवर्षि। धन्यवाद माते, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु आपको उनका महाभोग प्राप्त हुआ है, ये आपको सभी से गुप्त रखना होगा। अवश्य माते, अवश्य। अब खड़े रहेंगे या महाभोग भी ग्रहण करेंगे? हाँ माते, महाभोग। लीजिए, ग्रहण कीजिए। हाँ? महाभोग कैसा लगा आपको? बोलिए देवर्षि, कैसा लगा आपको प्रभु का महाभोग? परमानंद समान मां। धन्य। माथे, धन्य हो गया मैं। आपके आशीर्वाद से आज मैंने वो प्राप्त किया है जो मेरी योग्यता और स्थान दोनों से अधिक है। नहीं देवर्षि, सभी उतना ही पाते हैं जिसके वो योग्य होते हैं। ये पात्र में जो शेष भोजन है, मैं वो भी अपने साथ ले जाऊं मां? पर उसमें तो कुछ भी नहीं बचा है। है मां, जो बचे हुए दाने हैं मैं अपने साथ ले लूंगा और धीरे धीरे उन्हें खाता रहूंगा मां। उचित है, किंतु स्मरण रखिएगा, आपने महाभोग चखा है, ये बात केवल पुत्र और माता के बीच ही रहनी चाहिए। किसी अन्य से आप ये नहीं कह सकते। अवश्य मां, निश्चिंत रहिए। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। इतना स्वादिष्ट था महाभोग कि देवर्षि नारद जी को शब्दों से उस अनुभव का वर्णन करना कठिन हो गया। तुम चखोगे तो तुम्हें भी वही आनंद प्राप्त होगा पुत्र। किंतु महाभोग तो केवल देवर्षि नारद जी को ही प्राप्त हुआ था।
और माता ने तो उसे गुप्त रखने को कहा था, तो फिर सभी भक्तों को महाभोग की प्राप्ति कैसे हुई? और इसका माता विमला देवी से क्या संबंध था? प्रभु की कृपा से देवर्षि नारद ने भोजन का पाचन तो कर लिया, किंतु इस अनुपम अनुभव को पचा पाना उनके लिए कठिन था। संतन हितकारी दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव, संतन हित। कितना विश्वास था उद्धव जी को कि जो महाभोग महादेव और ब्रह्मदेव को भी नहीं मिला वो मैं प्राप्त नहीं कर सकूंगा, किंतु मैंने तो उसे प्राप्त कर लिया। आहा, ऐसा परमानंद, ओहो हो, बस इन्हें बता दूं क्या? किंतु आपको उनका महाभोग प्राप्त हुआ है, यह आपको सभी से गुप्त रखना होगा। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। किसी से कुछ नहीं कहना है, गुप्त रहना है। किसी से कुछ नहीं कहना है, किसी से कुछ नहीं कहना है। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। देवराज को ज्ञात होने पर उनके मुख का भाव देखने में कितना आनंद आएगा। प्रणाम देवर्षि। नहीं नहीं, रुकूंगा नहीं मैं। रुका तो फिर इस बात को गुप्त नहीं रख सकूंगा। क्या हुआ देवर्षि? आप मुझे देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, क्या बात है? देवर्षि, कुछ तो अवश्य। आपके मुख के भाव, आपकी भाव भंगिमा आज कुछ भिन्न, जैसे प्रसन्नता। उस प्रसन्नता के अतिरेक का भाव है। परमानंद का अनुभव ही ऐसा होता है। परमानंद? आप किस परमानंद की बात कर रहे हैं? नहीं देवर्षि, मुझे ज्ञात है आप किसका उल्लेख कर रहे हैं। आपको ज्ञात है? आपके परम आनंद का कारण मुझे ही नहीं सभी को ज्ञात है। सभी को पता है? प्रभु के श्री जगन्नाथपुरी मंदिर की स्थापना। और इस समाचार को पाकर महादेव भी अत्यंत प्रसन्न और आनंदित है। सत्य सत्य। तभी तो उन्होंने कैलाश में आनंदोत्सव रखा है। मैं वहीं जा रहा हूँ। आप नहीं चलेंगे? क्यों नहीं? इतना शुभ अवसर और मैं ना जाऊं, ऐसा हो सकता है भला? मैं भी वहीं पे जा रहा था। आइए। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। धूम धूम तररर धूम तरंग धूम 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 तररर धूम तरंग धूम 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 तररर धूम तरंग धूम धूम तररर धूम तरंग। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना का ऐसा आनंद, अनुपम अनुपम। प्रणाम देवर्षि, प्रणाम इंद्रदेव। जिनसे समस्त संसार में आनंद का संचार होता है, उन्हें इतना आनंदित हमने भी अभी तक नहीं देखा था। ऐसा लगता है परम आनंद के सागर में डुबकी लगा रहे हैं हमारे प्रभु। परम आनंद का अनुभव यदि किसी को हुआ है तो मैं हूं। कैसा परम आनंद देवर्षि? आप पहले भी कुछ कहते कहते रुक गए थे। मैं? कब? प्रणाम महादेव।
मेरे आराध्य श्री हरि नारायण की पावन नगरी पुरी की स्थापना से बढ़कर परमानंद मेरे लिए कुछ भी नहीं। नारायण नारायण। क्या हुआ देवर्षि, आपको क्या लगता है इससे अधिक आनंद का अनुभव हो सकता है? लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, उनके नाम के उच्चारण में भी परम आनंद है। उनका नाम तो ताड़ने वाला है। हाँ। भक्ति हो, सुमिरन हो या दर्शन, सभी में परम आनंद है। कहिए देवराज इंद्र, क्या इससे अधिक आनंद की अनुभूति हो सकती है? कहिए देवर्षि नारद, इससे अधिक परमानंद का अनुभव हो सकता है क्या? हो सकता है महादेव। प्रभु श्री हरि नारायण का महाभोग, नारायण का महाभोग। मेरे आराध्य श्री हरि नारायण की पावन नगरी पुरी की स्थापना से बढ़कर परमानंद मेरे लिए कुछ भी नहीं। कहिए देवर्षि नारद, इससे अधिक परमानंद का अनुभव हो सकता है क्या? हो सकता है महादेव। प्रभु श्री हरि नारायण का महाभोग। उसका अनुभव अत्यंत ही आनंददायक है। यदि आप भी चख लेते ना महादेव, तो प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के निर्माण का आनंद जो आपका है वो 2 गुना हो जाता है। प्रभु का महाभोग चखने पर आप उस अनुपम दिव्य का अनुभव नृत्य से व्यक्त करते हैं। मेरा अर्थ है कि प्रभु यदि ऐसा हो। क्या ये सत्य है कि आपको वास्तव में श्री हरि नारायण के महाभोग को चखने का अवसर मिला? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या है आपकी झोली में देवर्षि? क्या अभी भी आपके पास प्रभु का महाभोग है? है नहीं है, किंतु अधिक नहीं है।
था ना मैंने कि देवाधिदेव महादेव भी यदि प्रभु का प्रसाद चख लेंगे तो उनका परम आनंद 2 गुना हो जाएगा, नृत्य कर उठेंगे। मुझे क्षमा करना प्रिय, मैंने प्रभु श्री हरिनारायण का महाभोग अकेले ही चख लिया। महाभोग? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी। किंतु आपको उनका महाभोग प्राप्त हुआ है, ये आपको सभी से गुप्त रखना होगा। माता लक्ष्मी के अनुसार मुझे इस बात को गुप्त रखना था। अब संसार के सभी भक्तों को प्रभु श्री हरि नारायण का महाभोग प्राप्त होगा। प्रभु श्री हरि नारायण का महाभोग प्राप्त होगा। प्रत्येक माता यही चाहती है कि उसकी संतान किसी भी सुख से वंचित ना हो, और माता पार्वती तो जगत जननी है, संपूर्ण संसार उनकी ही संतान है, तो वो भला कैसे ना सोचे उनके बारे में, कैसे होने दे अपने भक्तों को महाभोग से वंचित। और इसके लिए उन्होंने जो किया वो जगन्नाथ जी पुरी मंदिर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाभोग प्रथा बनी। क्या हुआ स्वामी? सदा अधरों पर मुस्कान रखने वाले स्वामी आज इतने विचलित? देवर्षि नारद, सब उन्हीं का किया धरा है। क्या किया देवर्षि ने? वही जो वो सदा करते हैं। मेरे महाभोग को उनके उदर ने तो पचा लिया, किंतु उसका आनंद नहीं पचा पाया। देखिए उन्हें, कितने कुपित हैं वो। कौन स्वामी? बहन पार्वती और महादेव। अब उनका क्रोध शांत करने का केवल एक ही उपाय है, हमारे द्वारा उनका भव्य स्वागत। स्वागत है, पधारिए महादेव, देवी पार्वती। आपके आगमन से वैकुंठ की शोभा और बढ़ गई है। आइए, आपका स्वागत है।
अति सुंदर रंगोली है, अद्भुत। जैसे ही आपके आगमन का आभास हुआ, देवी लक्ष्मी आपके स्वागत की तैयारी में जुट गई। स्वयं अपने हाथों से बनाया है। हाँ भ्राता, देवी लक्ष्मी के हाथों से बना हुआ सब कुछ अद्भुत ही होता है, जिसकी तुलना संसार के किसी भी अन्य बहुमूल्य वस्तु से नहीं की जा सकती। फिर चाहे वो रंगोली हो या कुछ और। क्यों भ्राता, सत्य कहा ना मैंने। क्या हुआ? अतिथि को आसन प्रस्तुत नहीं करेंगे क्या? आइए, स्वागत है आपका। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। बहन पार्वती का क्रोध जागृत करना इतना सरल नहीं, किंतु एक बार उन्हें क्रोध आ जाए तो उसे शांत करना और भी कठिन है। स्वामी, मैं तो आपको लेकर चिंतित हूँ। उनका क्रोध आप पर केंद्रित है। प्रिय बहन, क्या हुआ? आप दोनों ऐसे स्तब्ध क्यों हैं? अभी लगा जैसे आप क्रोधित थे। मैं क्रोधित हूँ ये दर्शा भर रही हूँ, किंतु आप क्यों भयभीत हो गए? क्यों भला? आपने कोई भूल की है? देवी, या तो बहन देवी पार्वती का क्रोध सभी सीमा पार कर चुका है, या उन्हें मेरे महाभोग के बारे में कुछ नहीं पता। आप दोनों ऐसे ही बैठे रहेंगे या हम दोनों का सत्कार भी करेंगे? कुछ तो विशेष होगा ना हमारे लिए? हाँ, अति विशेष भोजन सामग्री है, मैं अभी ले आती हूँ। लीजिए, ग्रहण कीजिए। आप दोनों के सर्वाधिक प्रिय फल और मिष्ठान प्रस्तुत है। ये क्या? भोजन के समय आप फल प्रस्तुत कर रहे हैं? क्या हो गया है आप दोनों को? कहीं यहाँ आकर हमने कोई भूल तो नहीं कर दी? ये आप क्या कह रही हैं बहन? भोजन भी है। बस यही और कुछ नहीं। क्या हुआ बहन? और क्या होना चाहिए था यहाँ? मैं उचित ही कह रही थी, भूल हो गई। हमें ऐसे अचानक नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ है उसे पकने में समय तो चाहिए ना। किंतु जो सर्वश्रेष्ठ है, क्या वो आप अपनी बहन को नहीं खिलाएंगे? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, जिनकी लीलाओं में सब उलझते हैं, वो माता पार्वती ने आज इन्हें उलझा दिया, और ये सब मेरे कारण हुआ है। अब तो मैं भी बचने वाला नहीं। इसका तो एक ही अर्थ है ना भ्राता, जो भोजन आप स्वयं करते हैं, अपनी बहन और उनके पति उस भोजन को ग्रहण करने के योग्य नहीं मानते। बहन वो तभी तो आपने हमें श्री हरि नारायण महाभोग प्रस्तुत नहीं किया। बहन वो आपकी लीलाओं से, आपकी चतुराइयों से मैं परिचित हूँ, किंतु मत भूलिए, बहन हूँ आपकी, महादेव की अर्धांगिनी हूँ और बुद्धि के देवता गणेश की माँ भी हूँ। इसलिए बुद्धि लगाकर कोई बहाना मत बनाइए। और अब तो ये भी नहीं कह सकते आप कि आप अपना महाभोग किसी अन्य के साथ
नहीं बांट सकते, क्योंकि आपने तो वो दे दिया अपने प्रिय भक्त देवर्षि नारद को। अब माता लक्ष्मी का क्रोध मुझ पे फूटेगा। शांति पूर्वक निकल जाना चाहिए मुझे यहां से। रुकिए देवर्षि, जाइए नहीं, यहाँ आइए। जिस बवंडर के कारण आप हैं, उसकी थपेड़े तो आपको भी सहनी होंगी ना। देवर्षि नारद, आप भयभीत ना होइए। मैं आपसे क्रोधित नहीं, क्योंकि आपसे भूल नहीं हुई है। भूल तो मेरे भ्राता से हुई है। मैं मानता हूं बहन, जिस महाभोग को बांटने में मैं सदा मना करता हूं, वो मैंने देवर्षि को प्रस्तुत किया है, और उसी कारण आप भी क्रोधित हैं। नहीं भ्राता, आपने अपना प्रसाद अपने भक्त को दिया, ये उचित है। अनुचित तो वो था कि आपने देवर्षि नारद को उसे गुप्त रखने के लिए कहा, और अर्धांगिनी तो वही अनुसरण करेगी ना जो उसके स्वामी कहेंगे। तो मेरे प्रिय भ्राता, आपकी भूल तो प्रमाणित हो गई, तो आप इसे सुधारेंगे कैसे? मुझे क्षमा कीजिए, मैंने इस बात को गुप्त रखने का प्रयास किया। प्रत्येक बहन में माँ का रूप छिपा होता है। यदि भूल है तो क्षमा भी है, और दंड भी। और यदि उसे क्षमा करने का अधिकार है तो दंड देने का भी है। इसीलिए क्षमा और दंड दोनों मुझे स्वीकार है। उचित कहा आपने। मुझे आपको उपयुक्त दंड तो देना ही चाहिए। किंतु जब संतान भूल स्वीकार कर क्षमा मांग ले, तो एक माँ का कर्तव्य है कि उसकी भूल सुधारने का अवसर देकर उसका मार्गदर्शन करना। इसलिए उचित तो यही होगा कि आपका महाभोग सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। प्रभु बिना कुछ कहे ही चले गए। आप लोग कुछ कहते क्यों नहीं? प्रभु कहाँ चले गए? प्रभु क्या करने वाले हैं? प्रभु श्री हरिनारायण जो भी करते हैं अकारण नहीं करते, इसलिए विश्वास रखिए वो जो भी करेंगे वो उचित ही होगा। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी। प्रभु महादेव, लीजिए मेरा महाभोग ग्रहण कीजिए। धन्यवाद भ्राता, किंतु आपका ये महाभोग मैंने मात्र अपने लिए नहीं, अपितु सभी के साथ बांटने के लिए कहा था, जिसका अर्थ है कि संसार के सभी भक्तों को आपका महाभोग प्राप्त होना चाहिए। तो उसका आरंभ महादेव और जगत जननी माता पार्वती से हो, इससे अधिक अच्छी बात क्या हो सकती है? नहीं भ्राता,
क्या माता कौशल्या ने कभी प्रभु श्री राम के पहले भोजन ग्रहण किया है? और माता यशोदा, क्या कभी उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण के पहले एक निवाला भी ग्रहण किया है? तो फिर आप इस माँ से ये आशा कैसे कर सकते हैं कि मैं अपनी संतान से पहले ये महाभोग ग्रहण कर लूं? और जगत जननी की संतान तो ये समस्त संसार है, इसलिए संतान को महाभोग का सुख मिलेगा, तब मैं भी ये महाभोग ग्रहण करूंगी। किंतु जगत जननी, ये तो बताइए, कोई भी माता बिना चखे अपनी संतान को कुछ भी खाने को नहीं देती जब तक वह स्वयं आश्वस्त ना हो जाए कि भोजन संतान के योग्य है या नहीं, और जब तक समस्त संसार की माता इसे चख ना ले, तो ये भोग महाभोग कैसे बन सकता है? तो ये भोग महाभोग कैसे बन सकता है? आपका आशय मैं पहले ही समझ गया था। समस्त संसार पे कृपा दृष्टि है आपकी, ये भी ज्ञात था मुझे। इसीलिए मेरी विनती अब आप स्वीकार करें। प्रभु श्री हरि नारायण उचित कह रहे हैं। आपके चखने से ये भोग महाप्रसाद बनकर सभी भक्तों में बटेगा, तो वो इसके माध्यम से आपकी कृपा के पात्र बनेंगे। देवी पार्वती, ये महाप्रसाद आपकी संतानों के लिए वरदान के समान होगा, और एक भाई के लिए अपनी बहन का आशीर्वाद भी। इसीलिए मेरा ये अनुरोध आप स्वीकार करें। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मैं क्षमा चाहता हूँ। मानता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, किंतु मैंने जो किया वो नहीं करना चाहिए था। भूल हुई है मुझसे, वचन भंग हुआ है मुझसे। देवर्षि, आप भूल से या उसका ज्ञान होने पर, मन से या बिना मन से, उचित या अनुचित जो भी करते हैं उसका परिणाम सदा जगत का हित ही होता है। जैसे अभी आप ही सभी भक्तों द्वारा नारायण के महाभोग की प्राप्ति का कारण बने। मैं घोषणा करता हूँ, आज से मेरे जगन्नाथपुरी मंदिर में मेरे सभी भक्तों के लिए महाभोग की व्यवस्था होगी, और जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ वहां आएगा वो मेरा भोग अवश्य पाएगा, और मेरा भोग तभी महाभोग बनेगा जब आज के समान
सर्वप्रथम जगन्नाथपुरी के मंदिर में देवी पार्वती के शक्तिपीठ देवी विमला देवी के मंदिर में उसे अर्पित किया जाएगा। उसके बाद ही वो महाभोग मुझे प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद ही वो महाभोग मुझे प्रस्तुत किया जाएगा। और आज के बाद यही मेरे जगन्नाथपुरी मंदिर की परंपरा होगी। और आज के बाद यही मेरे जगन्नाथपुरी मंदिर की परंपरा होगी। इसे खाकर परम आनंदित हो गए थे। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। प्रभु, ये जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, किंतु मुझे क्यों ऐसा भास हो रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो नियत ही थी। कहीं ये आपकी लीला तो नहीं थी? देवर्षि नारद, आप भूलिए मत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। संसार में जो भी होता है वो नारायण की लीला के अनुसार ही होता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उसी प्रकार प्रभु की लीला भी अनंत है। अपने आराध्य की इस लीला से तो महादेव भी अनभिज्ञ नहीं थे कि महाभोग के प्रसाद का लाभ सभी भक्तों को प्राप्त हो सके। तुम भी तो उनके बड़े भक्त हो ना भैया, फिर तुम्हें भी तो ये महाभोग खाने का बड़ा मन होगा ना। बड़ी देर से भूखे प्यासे हो पुत्र, अगर उतने से भूख ना मिटी हो तो और भी है। नहीं नहीं, ये आप क्या कर रही है? तुम ही ने वचन दिया था ना, हम तुम्हें महाभोग की कथा सुनाएंगी तो आप मुझे महाभोग परोसने के लिए मुक्त रहेंगी, बस इतना ही वचन था मेरा। महाभोग खाने का वचन नहीं दिया था मैंने, क्योंकि वो वचन तो मैंने पहले ही स्वयं को दे दिया है। मेरे प्रभु आएंगे, मेरा हाथ थामेंगे और उसके पश्चात ही अन्न का एक दाना और जल की पहली बूंद मेरे मुख में प्रवेश करेंगे। कन्हैया, तुम्हारा भक्त भक्ति छोड़ गजानन की भांति चतुराई कर रहा है। प्रभु के महाभोग का एक और अद्भुत गुण है ये, जब ये पकता है तब खुले थाल में माता विमला और प्रभु जगन्नाथ के मंदिर ले जाया जाता है। तब इसकी कोई सुगंध नहीं होती, किंतु जब ये माता विमला और प्रभु जगन्नाथ को अर्पित किया जाता है तब इसकी सुगंध पूरे मंदिर में फैल जाती है और फिर इससे कोई प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाता।
इसकी सुगंध तो कल्पना से भी परे है। तभी तो महाभोग को खाकर देवर्षि स्वयं को रोक नहीं पाए, जिसे चखकर महादेव महा आनंद में भाव विभोर हो गए। उसे खाना किसी परम सौभाग्य से कम नहीं। प्रभु ने अपना महाभोग तुम्हें भेजकर अपना हाथ तो बढ़ा दिया है पुत्र। अब तुम्हारी बारी है। वो तुम्हारे द्वारा अपना हाथ थामे जाने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। माँ कोई भी हो, सर्वप्रथम अपनी संतान के विषय में सोचती है। हमें भी उनकी प्रत्येक इच्छा का सम्मान करना चाहिए।